बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ऐसा लगता है कि मुश्किलात पर मुश्किलात उनके इर्द गिर्द आ रही हैं। और क्या ये सोची समझी भी मुश्किलात हैं? क्या उनके इर्द गिर्द जो दायरा बनाया जा रहा है, इस दायरे में उनको सोच समझ के फंसाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी तकदीर का कोई फ़ैसला होने वाला है? क्या बात है कि हर कोई उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान की पार्लियामेंट हो या लॉन्ग मार्च हो या फिर उनके घरेलू मामलात से जुड़ी हुई कोई वीडियो या वॉइस हो? क्या ये वजह है कि सब चीज़ें आज ही या इसी दौर में निकल कर सामने आ रही हैं? DGISI का मामला हल हो गया है, पूरे तरीके से हो गया है, या अंदर खाने कोई सर्द मोहरी अभी भी कायम है? इस हवाले से बात करने के लिए बशीर चौधरी जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बशीर साहब, इस वक्त इमरान खान साहब की सिचुएशन कुछ सर्द गर्म सी लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर तरफ से उनके लिए लग रहा है कि चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान से लेकर जो मुल्क की सूरत हाल है, जो जलसे हैं, जो धरने हैं, लॉन्ग मार्च है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वॉइस है जो लीक हो गई है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे लगता है उनके फेवर में नहीं है और उनके अगेंस्ट जा रही है तेज़ी से। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त तजिया किया है कि इमरान खान इस वक्त बज़ाहिर मुश्किल में जो है वो नजर आ रहे हैं। जिन हालात का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में जो धरने और एहतजाज और जो जिसको कहते हैं एजिटेशन की सूरत हाल है, इससे तो इमरान खान को परेशान होना नहीं चाहिए। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आज वो वज़ीर आज़म हैं तो इसी वजह से वज़ीर आज़म है कि उन्होंने एजिटेशन की और एहतजाज की सियासत की है। अगर इमरान खान 2013 से 2018 के दरमियान एक मामूली सियासी कारकुन और मामूली सियासी पार्टी का किरदार अदा करते तो 2018 में वो वज़ीर आज़म न बनते। तो इसलिए उनको इस बात से तो परेशान नहीं होना चाहिए। जाहिर है इस वक्त जो बाकी सिचुएशन है मुल्क की, खास तौर पर जो मुआशी सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, वो परेशान। अच्छा, एक एक करके आगे आते हैं। जिस तरह आपने बताया तहरीक लब्बैक के हवाले से मैं जानना चाहती हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि जी ये तो चलें, इसकी तो बुनियाद ही इमरान खान साहब ने रखी है, एजिटेशन, तो इनको परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन परेशानी की बात तो लगती है, क्योंकि देखिए जो पुलिस और इस धरना करने वालों के दरमियान या तहरीक लब्बैक के दरमियान तसादुम होता है, जो शहरों में जिस तरह की निज़ाम दरम बरम होता है, जो ओवरऑल सूरत हाल है, उसमें तो परेशानी होगी ना, या हो सकती है बड़े लेवल पर। नुसरत, देखें इसमें सिचुएशन बड़ी अजीब है। आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ता है। तहरीक लब्बैक का क्रिएशन कैसे हुई, और जब तहरीक लब्बैक की पैदावार हुई थी, ये मार्ज वजूद में आई थी, उसने जिस तर्ज सियासत का मुल्क के अंदर और जिस तरह के एहतजाज का रिवाज डाला था, उस वक्त की हुकूमत और आज की हुकूमत, यानी उस वक्त की अपोजिशन जी, और बिल्कुल इसी तरह आज की हुकूमत और आज की अपोजिशन को अगर देखें तो पता ये चलता है कि उस वक्त जो हुकूमत थी वो तने थी, और अगर उसको किसी दूसरी सियासी जमात की हिमायत हासिल थी तो वो कोई लेफ्ट की एक आध पार्टियां थी जो किसी भी सूरत में किसी भी मजहबी जमात को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन बाकी सारी अपोजिशन जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ खड़ी थी, और इमरान खान कंटेनर पर खड़े होकर ये ऐलान कर रहे थे कि हम मजबूर हो रहे हैं कि हम तहरीक लब्बैक को ज्वाइन कर लें। और एक आध मकामात पर जो है वो तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो उन्होंने तहरीक लब्बैक को जाके ज्वाइन भी किया और उनके साथ इज़हार यकजहती किया। ठीक है, सिचुएशन मुख्तलिफ इस तरह से है कि इमरान खान इससे पहले भी जब फैसला उस वक्त थी और आज भी पूरी रियासती ताकत के तहरीक लब्बैक को कुचल रहे हैं। लेकिन अपोजिशन की किसी सियासी जमात की तरफ से सियासी बयानबाजी तो दूर की बात, एक ऐसा बयान भी सामने नहीं आता जो इमरान खान के खिलाफ हो इस सूरत हाल। इसका मतलब ये है अपोजिशन जमातें हैं वो इस बात को पूरी तरह समझ चुकी हैं, जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जी समझ चुकी है कि मखसूस हल्कों की तरफ से एक खास वक्त के बाद एक खास अरसे के दौरान या मुतालबे को पूरा करने के लिए जो
हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। और अब भी इमरान खान के खिलाफ अगर ये इस्तेमाल हो रहे हैं जिस तरह ये माजी में नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे, तो कल को ये दोबारा किसी और के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। तो इमरान खान के पास इस वक्त पूरा मौका है कि वो अपना रियासत के सामने कोई भी कुव्वत खड़ी नहीं हो सकती। तो इमरान खान के पास पूरा मौका है कि वो तहरीक लब्बैक के इस तरह के एहतजाज का रास्ता बंद कर दें। और मेरे ख्याल में उनको कम अपोजिशन की जानिब से कोई किसी किस्म का कोई सवाल भी सुनने को नहीं मिलेगा। अब आप आ जाइए बलूचिस्तान के हवाले से, आप बता रहे थे इसी कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल, आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान आपको अगर फिर मैं माजी का हवाला ही देता हूँ कि बलूचिस्तान में ना बारियां लगी हुई हैं जी। ये खुफिया मुआहदे होते हैं, खुफिया मुआहदे होते हैं कि जी 2.5 साल जो है वो फलां वज़ीर आला होगा और 2.5 साल फलां वज़ीर आला होगा। आप अगर नवाज शरीफ दौर में देखें तो डॉक्टर मालिक जो है वो वज़ीर आला थे, अचानक से जो है वो सनाउल्लाह ज़ाहरी उन्होंने कहा जी कि अब मेरी बारी है। उस वक्त तक जाके खुला कि जो मरी गवर्नर हाउस में 2013 में इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले मुआहदा हुआ था कि 2.5 साल जो है वो डॉक्टर मालिक वज़ीर आला रहेंगे और 2.5 साल सनाउल्लाह ज़ाहरी। बिल्कुल इसी तरह अब मुआहदा तो हुआ होगा, जो सामने नहीं ला रहे। कुछ अरसा जो है वो जाम कमाल खान वज़ीर आला रहेंगे और फिर उसके बाद अब्दुल कुद्दूस। लेकिन ये सिचुएशन इमरान खान साहब के लिए तो चैलेंजिंग हो सकती है ना, उनकी सपोर्ट कम होती जा रही है बलूचिस्तान में भी। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए मुश्किल सूरत हाल सिर्फ तब ही पैदा होगी जब MQM उनका साथ छोड़ेगी, जब वफाक में GDA उनका साथ छोड़ेगी और जब जो काफ लीग है वो उनका साथ छोड़ेगी। लेकिन ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त की अपोजिशन जमातें नहीं चाह रहे। अब आप ये देखें ना कि एक इमरान खान के अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं माजी की, इमरान खान के अपने जो वादे हैं माजी के, जो उन्होंने ऐलानात कर रखे हैं मौजूदात पर, आप डॉलर की कीमत को देख लें, आप पेट्रोल की कीमत को देख लें, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जी ओवरऑल कारकर्दगी देख लें। इमरान खान के जो अपने बयानात हैं वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और मुश्किल खड़ी कर रहे हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान मुश्किल में गिर रहे हैं। अच्छा, अब इस पे भी जो ममालिक हैं जी 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 IMF समेत मुख्तलिफ जो ममालिक कर्जे लेने की पॉलिसी है, इन सारी सिचुएशन की वजह से इमरान खान मुश्किल में है और अपोजिशन चाहती है कि वो इसी अपनी पैदा की हुई मुश्किलात में गिरे रहें और उन्हें कुछ ना करना पड़े। अच्छा, और इमरान खान साहब के हवाले से एक मामला तो ऑब्वियसली जो चल रहा था, अब ऐसे लगता है कि नवंबर के बाद उसमें कुछ पेशरफ्त हो जाएगी, कुछ बेहतरी आ जाएगी। फिर एक वॉइस नोट वायरल हो रहा है आजकल, उसके हवाले से क्या कहेंगे? नुसरत, मैं ज़ाती तौर पर इस तरह के जितने भी वीडियोस आए, वॉइस नोट्स आए या चीजें सामने आए, उन पे बहुत ज्यादा ना तो बिलीव करता हूँ ना ही उनको कोई बड़ी टॉप चीज समझता हूँ। अच्छा, क्यों? मैं बावजूद 3-4 दफा इसको मैंने सुनने की कोशिश की है और कोशिश के मैं इसको पूरा सुन नहीं पाया। उसकी वजह एक तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें नईम उल हक की आवाज है, वो अब इस और सही मेरे ख्याल में हमें जो ना रहे इस तरह से गुफ्तगू करते हुए या नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन उसके अलावा जो उसमें मौक़िफ़। दूसरी बात ये है कि देखें पाकिस्तान में ना ख़वातीन के हवाले से या लोगों की ज़ातियात के हवाले से लेके बहुत सारी बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे बातें होती हैं, बाज़ औक़ात टीवी पे बातें होती हैं जी, लेकिन उनका एंड रिजल्ट कोई भी नहीं निकलता। आपने रेहाम खान की किताब देख ली होगी जी। वैसे तो मैं आपको बताऊं माजरत के साथ बशीर साहब, हमारे पास तो किसी भी चीज़ का, हमारे पास वैसे किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ये सिर्फ ख़वातीन के मामले में नहीं है, हमारे यहाँ आप देखिए बच्चियों के साथ क्या क्या मामलात होते रहे, लोग पकड़े जाते रहे, छूटते रहे। हमारे यहाँ चोरियाँ हो जाती हैं, डकैतियाँ हो जाती हैं, बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, उसके मुलजिम पकड़े जाते हैं, मुजरिम करार दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है आप देख लीजिए ना, पिछले दिनों वो मेहरान को कुचल दिया था एक बहुत बड़े लोगों ने, उनकी जीप ने, और उसके बाद वो मामला थोड़े दिन तक बहुत तूल पकड़ा, उसके बाद वो अंडर द कारपेट हो गया। तो बात तो हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई सिरा हमारे पास निकल के आता नहीं है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास सिरा निकल के आता नहीं है। और दूसरी इसकी एक वो इस तरह की वीडियोस की एक बड़ी वजह ये भी होती है, या वॉइस नोट्स की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि ये एक खास माहौल में जारी होते हैं, पता भी नहीं चलता कि किसने जारी किए हैं, कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है जो इनको इन्वेस्टिगेट करे, और कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेता कि वो इसको जाके किसी लेवल पे, किसी फोरम पे जाके इन्वेस्टिगेशन के लिए प्लीड करे। और ऐसी सूरत में सिवाय मेरे और आपके और चंद दीगर लोगों के बात करने के या सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के, मेरे ख्याल में इसमें जो है ना वो मजीद कुछ नहीं। तो आप नहीं समझते कि ये किसी तरह से इमरान खान साहब को हर तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है? आप ये नहीं समझते कि वॉइस नोट लीक होना, बलोचिस्तान के मामलात, धरने की तैयारी, ये लॉन्ग मार्च की तैयारी, आईएसआई के साथ जो एक आईएसआई चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला, हर तरफ से जो मसले उनके इर्द गिर्द क्रिएट किए गए हैं, आपको नहीं लगता कि अगर मैं सीधा आपसे सवाल पूछूं तो इमरान खान साहब को शायद हटाने की पूरी मजमूई कोशिश की जा रही है? मुझे जाती तौर पर नहीं लगता कि इमरान खान को हटाने की कोई कोशिश की जा रही है। अच्छा, उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, इस वक्त अगर कोई मुतबादल आना है जी, तो उस मुतबादल के लिए आपको इलेक्शन चाहिए। बिल्कुल। इलेक्शन अभी अगर आज असेंबलियां टूटती हैं तो 90 दिन लगते हैं इलेक्शन आने में। ठीक है। आपको बज़ाहिर कहीं कोई ऐसा सीन नजर आता है, कोई ऐसा माहौल नजर आता है कि अपोजिशन की कोई सियासी पार्टी इस वक्त उन हलकों के साथ जो इमरान खान को मुश्किल में ला सकते हैं, किसी वजह पे, किसी लेवल पे इन लाइन है, मुझे नजर नहीं आता। कि एक तरफ नून लीग है, वो जो मर्जी हो जाए, नून लीग इस वक्त जो है वो अताब में है और अगले कुछ अरसा रहेगी। नून लीग की मरकजी क़यादत में शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस हैं, अगरचे उनको सजा नहीं हुई। मरियम सजा याफ्ता है, वो इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ सकती। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, और मेरा जाती नजरिया ये है कि नवाज शरीफ जितनी मर्जी सियासी हकीकत इस वक्त मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत के लिहाज से अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ किस्सा माजी है। नवाज शरीफ अब दोबारा पाकिस्तान शायद कभी ना आए। अच्छा, तो ये ऐसी सिचुएशन है कि ऐसे, लेकिन एक साथ साथ मैं ये भी बात आपसे पूछना चाहूंगी कि नवाज शरीफ साहब को, जैसे आपने कहा किस्सा माजी हो गए हैं, मरियम नवाज के हवाले से भी आपने बात की, लेकिन मरियम नवाज के एटीट्यूड में ओवरऑल फ़र्क आपने ज़रूर देखा होगा। वो फ़र्क क्यों आया है? क्या उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि मेरे वालिद साहब किस्सा माजी हो गए हैं और आगे जो है वो पता नहीं कौन सी हुकूमत होगी, या उनकी कोई सेटिंग हो गई है किसी के साथ? और वो इस्टेब्लिशमेंट ही होती है यूजुअली जब हम सेटिंग की बात करते हैं। तो ये मरियम की सियासत का ड्रॉबैक है कि वो बेहक वक्त जारहाना और इनकलाबी लीडर बन जाती हैं। अच्छा। और उनके जो गिरफ्तार अहबाब हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके प्रमोटर्स हैं, जो सोशल मीडिया के, वो उनको बेनजीर और नुसरत भुट्टो और पता नहीं किस किस से तशबीह देना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही अगले चंद महीनों के लिए मरियम नवाज जो है वो म्यूट मोड पे चली जाती हैं और वो बात ही नहीं करती। और उसमें सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उससे कोई कहता है कि आप बात क्यों नहीं करती, तो वो कहती है अच्छा मैं बोलूंगी तो फिर आप ऑन एयर करेंगे। बात ये नहीं होती, जब आप बोल रहे होते हैं तब भी तो आप ऑन एयर किसी न किसी फोरम पे तो हो रहे होते हैं ना। ठीक है, दुनिया बदल चुकी है, टीवी और अखबार की दुनिया से अब डिजिटल मीडिया बिल्कुल बिल्कुल। जो बात मैं और आप टीवी पे बैठ के नहीं कर सकते थे, वो अब हम इस फोरम पे कर सकते हैं। जी, इस तरह बाकी फोरम्स हैं, जब तक इस पे भी कदगन ना लगे तब तक कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी बशीर साहब जानना चाहूंगी कि DGISI का मामला कब हल होगा या हो गया है, या इसमें क्या पेशरफ्त है, क्या बताना चाहेंगे? जाहिर है कल नोटिफिकेशन आ गया है तो मामला तो हल हो गया है। अच्छा। लेकिन इसमें मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि जो तजिया है, ये मेरा नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का ये तजिया है कि इमरान खान को इस दफा फॉर ग्रांटेड लेने पे जो है वो तकलीफ हुई है, और उन्होंने कदर स्टैंड लेने की कोशिश की। अगर जब उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ये देखिए कि इमरान खान, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि DGISI की अपॉइंटमेंट के लिए बकौल इमरान खान की जो प्रेस रिलीज कल जारी हुई कि उन्होंने इंटरव्यूज किए हुए, उन्हें माजी में इंटरव्यू, लेकिन कभी उनका जिक्र सामने नहीं आया। ये एक रूटीन की प्रोसीजरल अपॉइंटमेंट होती है जिसके लिए नाम आर्मी चीफ भेजते हैं और वजीर आजम तैनाती करते हैं। सही। इस दफा ये हुआ है, जो फर्क ये हुआ है कि इमरान खान
को नाम तो भेज दिए गए, लेकिन इमरान खान की जानिब से साइन होने से पहले से ही, अपॉइंटमेंट होने से पहले से ही ISPR की तरफ से जो है वो अपॉइंटमेंट का ऐलान किया गया, जो कि कानून के खिलाफ, जब कानून के खिलाफ था। हो सकता है माजी में भी ऐसा हुआ हो, लेकिन उसको कानून के खिलाफ कैसे है ये कानून के खिलाफ कैसे है? कानून के जब अपॉइंटमेंट का जी नहीं, ये कानून के खिलाफ कैसे तरफ से हुआ है, तो उसमें जरा मुश्किलात जो है वो मुश्किलात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इमरान खान को उसको जो है ना वो प्रॉब्लम जरूर हुई है और उन्होंने उसका, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये कानून के खिलाफ तो नहीं है, जैसे आपने कहा कि कानून के खिलाफ वर्जी इस तरह से है कि देखिए कि जो DGI जो पहले थे उनको अपॉइंट करने का, किसी भी जगह और जगह पे अपॉइंट करने का इख्तियार जो है वो आर्मी चीफ का था, ठीक है, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और उन्हें पिछड़ा दिया जी। लेकिन जो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है उसका फैसला वज़ीर आज़म ने करना है। अच्छा, वो वज़ीर आज़म इमरान खान है या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है या वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ है, फैसला उन्होंने करना है। तो जब उन्होंने फैसला किया नहीं, उन्होंने समरी पे दस्तखत किए नहीं, तो फिर आर्मी चीफ की जानिब से उसका ऐलान होना कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जब एक इख्तियार वज़ीर आज़म का है तो वो इख्तियार वज़ीर आज़म को, तो इससे भी तो बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं, इससे भी तो अंदर का जो एहसास है वो सामने आ सकता है कि क्या इमरान खान साहब ने अपनी वक़्त या अपनी वैल्यू में कोई कमी कर दी है, उनके स्टैंड लेने की वजह से क्या रिफ्ट क्रिएट हो गई है? इससे तो ऐसा ही लगता है। रिफ्ट क्रिएट हुई होगी, यकीनन हुई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो हो गया, उसकी वजह यह है कि जो ऐलान हुआ था उस पर अमल दरामद हो गया है और मामला जो है वो एमिकेबली हल हुआ है। ओके, चलें बशीर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तवील डिस्कशन का जिसमें आपने हर पहलू को उजागर किया। आई होप कि जब नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी तो हुकूमत को इतने सारे चैलेंजेस जिसके दरमियान में वो घिर गए हैं, इससे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे या निकल चुके होंगे। थैंक यू सो मच। सो ये ओवरऑल डिस्कशन आपने सुनी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आखिर मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन हाँ, एक बात जो हर प्रोग्राम में सुनने को मिलती है, जब भी हम धरने की बात करते हैं और इस सियासत की बात करते हैं तो हर कोई यक ज़बान होकर यही कहता है कि इसकी बुनियाद रखी इमरान खान साहब ने ही थी। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट कि ये इस तमाम सूरत हाल को टैकल करें, इससे निकल सकें और फिर जो लोगों के बुनियादी इशूज़ हैं उस पर नज़रसानी हो सके। विद दैट अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर, हर औरत का ख्वाब होता है और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐद हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008।